हेलो बच्चों, कैसे हो। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो क्लास 9 का सिलेबस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और वो क्लास 10 का पढ़ना चाहते हैं। तो आज हम साइंस से स्टार्ट करेंगे। साइंस में भी हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री। और उसमें जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। मैं जो फॉलो कर रही हूँ वो है NCERT, ठीक है। कौन सा सिलेबस फॉलो कर रही हूँ, वो फॉलो कर रही हूँ NCERT, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी फूड खाते हो तो ठीक है, उसमें आपको कुछ खट्टे का स्वाद आता है, कभी आपको कुछ कड़वा स्वाद आता है, ठीक है। तो ये जो स्वाद आता है आपका, कड़वा या खट्टा या कड़वा जो स्वाद आता है, वो सॉर और बिटर टेस्ट जो आता है वो किसकी वजह से आता है, एसिड और बेस की वजह से आता है, ठीक है। बेसिकली जब एसिड होता है तो वो सॉर टेस्ट का होता है और सार टेस्ट का होता है, और जो बेस होता है वो बिटर टेस्ट का होता है, ठीक है। अब हम आते हैं लिटमस के बारे में, ठीक है। लिटमस क्या है, बेसिकली लिटमस एक पर्पल डाई है, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है, लाइकेन से। किससे किया जाता है, लाइकेन से, ठीक है। जब वो ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, तब ये किस कलर का माना जाता है, पर्पल कलर का, ठीक है। किस कलर का माना जाता है, पर्पल कलर का। देखो ये लिटमस पेपर है, अभी ये किस कलर का है, पर्पल कलर का। क्यों, क्योंकि ना तो ये अभी एसिडिक है, ना ही एसिडिक है और ना ही बेस है, ना ही एसिडिक है और ना ही बेस है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, पर्पल कलर का है। और जब वो एसिड या बेस में जाएगा तो वो रेड हो जाएगा या तो ब्लू हो जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड जो होता है वो क्या होता है, सारिन टेस्ट होता है, ठीक है। कैसा टेस्ट उसका आएगा, सार टेस्ट आएगा, यानी खट्टा टेस्ट आता है। कभी भी एसिड को आप टेस्ट करोगे तो वो कैसा टेस्ट आएगा, सार टेस्ट आएगा, ठीक है। ये लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर कोई भी एसिड है वो ब्लू लिटमस को क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद एक्वस सोल्यूशन में ये H+ आयन देता है, ठीक है। ये एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन देगा, ये ऐसे लिखेंगे H+ आयन, ठीक है। ये एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है एसिड का, एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या एग्जाम्पल है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, H2SO4। और क्या एग्जाम्पल है, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल था, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद है वीक एसिड। वीक एसिड में क्या आएगा, एसिटिक एसिड आएगा और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलेगा आपको कर्ड में। किस में मिलेगा, कर्ड में मिलेगा, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड किसका एग्जाम्पल हो गया, वीक एसिड का। लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड जो एग्जाम्पल है वो किसका है, वीक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग एसिड का। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेसेस। बेस जो होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है। बिटर टेस्ट में होता है और सोपी इन टच होता है। आपके घर में बेकिंग पाउडर रखा हुआ होगा या बेकिंग सोडा रखा हुआ होगा, उसको आप कभी हाथ में लेके टच करके देखना, वो सोपी इन टच होता है, ठीक है। वो आप टच करके देखना, सोपी इन टच होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। और ये एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देता है। कैसा आयन देता है, OH- आयन देता है, ठीक है। OH- आयन देता है। बेसिकली क्या होता है ना बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, H2O जो है वो बेसिकली दो भाग में टूटता है, H+ और OH- में टूटता है, ठीक है। जो H+ होता है, सॉरी, OH-, देखो H2O जो है वो बेसिकली दो भाग में टूटता है, एक तो H+ में टूटेगा और प्लस OH- में टूटेगा, ठीक है, OH- में टूटेगा। तो जो H+ आयन होगा वो क्या होता है, एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है। और जो OH- होता है वो क्या होता है, बेस होगा। तो जिसके पीछे में OH लगा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और जिसके पीछे H लगा हुआ होगा वो H+ होगा, वो क्या होगा, एसिड होगा।
अब देखो एग्जाम्पल ऑफ बेसिस, ठीक है। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेसिस या अल्कलीज। अल्कलीज क्या होगा, अल्कलीज जो होता है वो सोल्यूबल इन वाटर, एनीथिंग विच इज सोल्यूबल इन वाटर विच इज कॉल्ड एज अल्कलीज, ठीक है। अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलेंगे, NaOH, ठीक है, NaOH। और अभी मैंने आपको बताया था कि OH होगा तो वो क्या होगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो यानी कि CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। उसके बाद क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये क्या हो जाएगा, KOH, क्या हो जाएगा, KOH हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो किसके हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस के हैं। उसके बाद क्या है, वीक बेस। वीक बेस में क्या एग्जाम्पल है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वीक बेस का हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, जो एसिड होगा वो क्या करता है, अभी हमने पढ़ा क्या कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। समझ में आ गया कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। याद कैसे करोगे, ABR, यानी कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ठीक है। अब देखो बेस है NaOH, अभी मैंने बोला OH जिसमें लगा हुआ रहेगा वो क्या हो जाता है, बेस, और बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। देखो यहाँ पे ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है, BRB, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो ये हो जाएगा BRB, ठीक है। आ गया समझ में। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब है इंडिकेटर। इंडिकेटर एक ऐसा चीज़ होता है जो कि टेस्ट करता है कि सब्सटेंसेस जो है वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस, ठीक है। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि टेस्ट करता है वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस। बेसिकली ये क्या डिसाइड करता है कि ये चेंजेस बताता है कि इसका कलर या स्मेल जो है वो चेंज हो जाता है एसिड और बेस में। इंडिकेटर का कलर और स्मेल चेंज हो जाता है एसिड और बेस में, ठीक है। अभी हमने देखा कि अभी जैसे आपने देखा किसमें, यहाँ पे आपने देखा कलर उसका चेंज हो जा रहा था, स्मेल भी चेंज हो जाता है किसी किसी का, ठीक है। उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर। एक एक करके हम तीनों इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले है नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। नाम की तरह वो नेचुरल इंडिकेटर है। जो नेचुरल इंडिकेटर है वो कहाँ फाउंड होता है, नेचर में मिलता है, प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, नेचर में मिलता है, प्लांट्स में मिलता है। जैसे कौन कौन सा एग्जाम्पल है, लिटमस पेपर है, टर्मरिक है और रेड कैबेज लीव्स है, ठीक है। ये सारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। अब आ जाओ नेक्स्ट में सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और क्या है, फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन जो तो आपने देख रखा होगा, घर में मम्मी नेप्थलीन के बॉल्स यूज़ करती है। जब आप कबर्ड में कपड़े रखते हैं तो उसमें नेप्थलीन के बॉल्स रखे हुए होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, और उसको रखते हैं कपड़ों में ताकि उससे कपड़ों से स्मेल ना आए या कबर्ड से स्मेल ना आए, इसलिए रखते हैं। वॉश बेसिन में डालते हैं ताकि स्मेल ना आए और या कीड़े वगैरह ना लगे। तो वो नेप्थलीन का बॉल जो है वो भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये है पीएच इंडिकेटर। क्या है, पीएच इंडिकेटर। देखो ये 0 है, ये 7 है, ठीक है। 0 से 7 तक एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है। और 7 से लेकर 14 तक बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। 0 से लेकर 7 तक एसिड होता है और 7 से लेकर 14 तक बेस होता है, ठीक है। अब इसको ज़रूरत आपको नेक्स्ट स्लाइड पे पड़ेगी। देखो यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक एसिड है, 7 से लेकर 14 तक बेस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये लिटमस पेपर है, ठीक है। लिटमस पेपर में के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एसिड में क्या हो जाता है, याद करो, ABR, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। देखो यहाँ पे रेड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। बेस को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है, BRB, ठीक है, BRB, तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। देखो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका
ये मिथाइल ऑरेंज, ये किसका एग्जाम्पल है? सिंथेटिक इंडिकेटर का। किसका एग्जाम्पल है? सिंथेटिक इंडिकेटर का। ये एसिड में रेड हो जाता है, ठीक है, एसिड में रेड हो जाता है और बेस में क्या हो जाता है? येलो हो जाता है, बेस में जाकर येलो हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फिनोल्फ्थलीन, जो कि बेस है, सिंथेटिक इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। ये एसिड में अपने नेचुरल कलर में रहता है, यानी कि कलरलेस रहता है, कलरलेस रहता है और बेस में जाके ये पिंक कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, दिस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अभी तक हमने जो पढ़ा वो कलर के बारे में था। अगर स्मेल चेंज हो जाता है किसी का एसिडिक या बेसिक मीडिया में, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे कि क्या है? अनियन है, क्लव ऑयल है, वनीला एसेंस है। अगर वनीला एसेंस को किसी एसिडिक या बेसिक मीडियम में डालोगे या अनियन को किसी एसिडिक या बेसिक मीडियम में डालेंगे तो उसका कलर, उसका ऑर्डर जो है, यानी उसकी स्मेल जो है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इस पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। अनियन जो होता है उसका स्मेल चेंज हो जाता है अगर उसको एसिडिक या बेसिक मीडियम में डालते हैं तो, ठीक है। अब मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि फूड का सॉर टेस्ट या बीटा टेस्ट जो होता है वो एसिड या बेसिक मीडियम की वजह से होता है। फिर हमने पढ़ा कि लिटमस पेपर जो है वो हमें कहाँ से मिला है? पर्पल कलर का होता है। और कहाँ से मिला है? लाइकेन से मिला है, ठीक है, ये लिटमस पेपर है। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा कि प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में सॉर इन टेस्ट होता है और ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, और H+ आयन होता है। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल, और एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड एग्जाम्पल है आपका वीक एसिड का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस में क्या है? ये बिटर इन टेस्ट होता है और सोपी टू टच होता है, ठीक है। चेंज इन कलर, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है और OH- आयन देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? एग्जाम्पल आपका स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है, और वीक बेस का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? ये आपको ये कलर कैसे चेंज करता है वो आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको देखो इंडिकेटर क्या करता है? वैसा इंडिकेटर टेस्ट करने के लिए होता है कि वेदर समथिंग इज एसिड और बेस, उसमें कलर भी चेंज हो जाता है और स्मेल भी चेंज हो जाता है। फिर 3 तरह के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी, ठीक है। नेचुरल अपने नाम से जाना जाता है कि वो नेचर में पाया जाता है, प्लांट्स में लिटमस पेपर, टर्मरिक और रेड कैबेज लीव्स। सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। उसके बाद फिर pH इंडिकेटर है और उसके बाद फिर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिसमें स्मेल चेंज हो जाता है, ठीक है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक द बटन, hit the like button and share this video. Subscribe the channel. Thank you.